नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संसद शिक्षा विभाग की दोस्तों यहाँ पर जीके का जो कॉमन पेपर था दोस्तों, वो आज मॉर्निंग की पारी में कंडक्ट कराया गया था। पेपर का आयोजन हो चुका है। पेपर को लेकर दोस्तों इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर का लेवल क्या रहा है दोस्तों। आज जो पेपर आया है जीके का, वो ठीक ठाक आया है। काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर छात्रों को अच्छे थे दोस्तों, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे दोस्तों जो यहाँ पर टफ भी थे। तो पेपर का जो आयोजन है वो बोर्ड की तरफ से आज है वो कंडक्ट कराया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों चलिए इसके आंसर की को लेकर बात करेंगे। पेपर का लेवल की अगर बात करें तो ठीक ठाक पेपर का लेवल रहा है। दूसरी पारी में 2:30 से 5 बजे तक दोस्तों आज आपका साइंस का पेपर होगा। तो जीके का ये कॉमन पेपर था दोस्तों। 200 नंबर का ये पेपर था। 100 क्वेश्चन आए हैं, हल करेंगे। कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का यहाँ पर सम्मिलित करना है। कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सम्मिलित नहीं है। तो इसमें अंटार्कटिका 8.13% ये सम्मिलित नहीं है, ये यहाँ पर गलत सम्मिलित है। और बाकी के सभी सही सम्मिलित हैं। वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं। तो ये कपास की हैं। सालार वन निम्न से किस जिलों में मिलते हैं। तो सालार वन सिरोही, पाली और डूंगरपुर में मिलते हैं। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है। तो सहरिया जाति किस क्षेत्र में केंद्रित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 12 जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील में। इसके अलावा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण शहरी आपका शिशु लिंगानुपात 0 से 6 सर्वाधिक है। तो पाली और भीलवाड़ा में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था। तो बाकू, बर्लिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बाकू में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन। रिको के किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। तो नीमराना इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो निम्न से बताना है आपका रोजा वाखर। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है। तो अमेरिका है। इसके अलावा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के बाड़मेर जिलों में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। तो सही है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है। तो बिल्कुल ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है। तो आक उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। कौन सी नदी स्रोत का युग्म सम्मिलित नहीं है। तो कृष्णा, पश्चिमी घाट। तो ये दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। कृष्णा का जो घाट है वो दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी घाट नहीं है, बल्कि इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पूर्वी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न से कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर विकल्प चयन करना है। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। बिल्कुल सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी, ये भी सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो जो बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों की खमनोर पहाड़ियों के बैरान के मठ से होता है। तो ये भी सी तीनों सही हैं। कांगड़ और कुल्लू घाटियाँ किस पर्वतमाला का यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय में। तो इसमें ट्रांस हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्यटन केंद्र सम्मिलित नहीं है। मेहरानगढ़ बीकानेर में नहीं है, बल्कि मेहरानगढ़ इसमें जोधपुर है दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो जोधपुर में नहीं पाई जाती हैं, पाली, जालौर, जयपुर में पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको चयन करना है, सही उत्तर देना है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती हैं, बिल्कुल सही है। व्यावहारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती हैं, ये भी सही है। सी और बी इसमें गलत है। आलियावेट अप तटीय तेल क्षेत्र में से कहाँ स्थित हैं। तो खम्मात की खाड़ी है। भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है। तो इसका जो राइट आंसर आप मुझे कमेंट बताइएगा। बाकी दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा है कि भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है। यह कथन दोस्तों किसने कहा था, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वर्ल्ड
पॉपुलेशन रिव्यू, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों में उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है। तो देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यहाँ पर निम्नलिखित में बताना है, तो फ्रांस आपका निम्नलिखित से सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका ऐसा होगा इसमें दक्षिणी कोरिया, इटली और थाईलैंड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थली, घातकी, देवाटी किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की। और टक्खर बापा में भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की गई थी? मानगढ़ में। इसके अलावा निम्न के स्थान पर अजमेर में मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? उत्तर पश्चिमी प्रांत में। निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांगड़ डोरटा की प्रथा का अभ्यास किया गया? तो ये है आपका विवाह हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन सा? तो राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष था दोस्तों वो कौन था? तो वो थे आपके विजय सिंह पथिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि निम्नलिखित में से दयाल दास की रचनाएं हैं? ए बी सी, तीनों दयाल दास की रचना है। बीकानेर राठौरी ख्यात, देश दर्पण, आख्यान कल्पतरु। निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? नाहरगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ को कहा जाता है, जो दोस्तों आपका जयपुर में है। निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फखर फकाल का चित्र मिलता है? जैसलमेर में। निम्नलिखित में से किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित है? मेवाड़ के राय सिंह से। निम्न से 1916 में बिजौलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो इसमें 30 में जो राइट आंसर हो जाएगा बिजौलिया किसान पंचायत का सरपंच, तो वो थे आपके दोस्तों यहाँ पर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा नानक जी पटेल। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल में से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? तो वो है आपका बैराट। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है? तो गुलाब श्याम का वैष्णव जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट कर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका उदयपुर हो जाएगा या फिर गोगुंदा होगा। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है कि गुलाब श्याम कृष्ण का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, और वैसे इसका राइट आंसर गोगुंदा होना चाहिए। बाकी आप मुझे इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शिवलिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया? विग्रह राज चतुर्थ ने। निम्न से कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? तो थाकना शैली में ढोल नृत्य, तो थाकना शैली नृत्य राजस्थान वो है आपका यहाँ पर ढोल नृत्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा आपके यहाँ पर ये आदिवासी समूह के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अबुल फजल अली खान किसने 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र की सैन्य सहायता प्राप्त की थी? अनूपगढ़ ठिकाने से। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहाँ का शासक था? तो फतेहपुर शेखावाटी का था दोस्तों। उन लोक देवताओं को चिन्हित की जिनकी जीवन शैली कथाओं में गौर अच्छाओं के प्रकरण हैं? तो देखिए गौर अच्छाओं के लिए गोगा जी भी हैं, तेजा जी भी हैं, पाऊ जी भी हैं और देव जी भी हैं। तो चारों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा राजस्थान का यहाँ पर सुनील टप्पा निम्न से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो राजस्थान को सुनील टप्पा किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर पी सत्यनारायण राव समती, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्यनारायण राव समती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संत मावजी के चौपाड़ों की भाषा है? तो खेराड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ वाद्य यंत्र नहीं है? भपंग। 1956 के उपरांत किसने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार दिया था? तो इसमें राइट आंसर 7 राज्यों को हो जाएगा। इसमें 1956 के उपरांत किसने अन्य राज्यों को राज्यपालों को राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया था? राजनीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए 86वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका दोस्तों प्रारंभिक, इसमें राइट आंसर क्या होगा 86वां जो पहला है दोस्तों
तो पहले में इसमें एक आपको मिलान करना है, तो पहले में आपका 86 में हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए। तो पहले में डी कौन से में है दोस्तों, वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें सेकंड हो जाएगा, इससे आप थोड़ा अंदाजा मिलान करा सकते हैं। इसमें कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राज्यपाल के मुख्यमंत्री रहे हैं? भैरों सिंह शेखावत, हरदीप जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। ये तीनों नेता 3 या 3 से अधिक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल सही है। समिट ऑफ द फ्यूचर कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन को? किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? माउंटबेटन योजना के तहत। सरकार द्वारा 3 कटिया व्यवस्थाओं की जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग को किसको सदस्य बनाया गया था? तो महादेव देसाई को बनाया गया था। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किए गए थे। इसमें देखिए आपको मिलान करना है कौन सी पार्टी में कितनी यहाँ पर दोस्तों सीटें हैं। तो समाजवादी पार्टी में 37 सीटें हैं, तो पहले में तीसरा हो जाएगा, इसी से आप बाकी का मिलान कर सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के स्मार्ट विलेज पहल निम्न से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की गई है? राजस्थान सरकार के अधीनस्थ महाविद्यालय द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष में निम्न से किस क्षेत्र में सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? तो युद्ध एवं अन्य अभियानों में शहीद सैनिकों, घायल सैनिकों की साथियों को सहायता के लिए केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ना कि आपकी दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री राहत कोष से। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन आपको बताने हैं दोस्तों इसमें। तो इसमें राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के विनिमय 2001 वर्ष में प्रभावी हुए, सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन पहचानना है दोस्तों आपको। तो इसका राइट आंसर आपका मुझे इसमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है। निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जाता है? भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं है? बंधुत्व, पारस्परिक लाभ, शांति, सहअस्तित्व, एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता, सर्वोच्च सत्ता। तो बंधुत्व और पारस्परिक लाभ ये सही है, तीसरा भी सही है, पहला सही है, दूसरा नहीं है, अनाक्रमण। निम्नलिखित से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समाप्ति को समाप्त कर दिया गया? 6 फरवरी 2000 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? अधिनियम तहत प्रांतों को पहली बार अलग संस्था के रूप में मान्यता दी गई। संविधान के किस अनुच्छेद में तहत राजस्थान राज्य सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्राप्त करने वाले अनुसरात्मक मामलों पर परामर्श किया गया? अनुच्छेद 318 में। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री को ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की आकर्षित करता है तो उसको लिखित सूचना देगी मुख्यमंत्री को। भारत के उपराष्ट्रपति कौन से जिन्हें कार्यकाल में विशेष रूप से विशेष कैलेंडर के तहत स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? श्री प्रणब मुखर्जी हैं। राजस्थान विधानसभा के बारे में सही कथन बताना है। तो ABC तीनों सही है। 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के प्रथम बार 1956 में बनाया गया था। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की स्पर्धा में भाग लिया था, तीरंदाजी स्पर्धा में। हरियाली तीज के अवसर पर हरियाली राजस्थान के तहत प्रदेश के भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वनोत्सव के एक ही दिन में सर्वाधिक पौधरोपण करने वाला क्रमशः जिले जैसलमेर, जयपुर हैं। NTPC भेसोरा और सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चालू की गई हैं? जैसलमेर में। हाल ही में राजस्थान पर्यटन मंत्रालय सर्वोत्तम पर्यटन ग्राम पंचायत 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की शैली में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया गया। ब्यावर में हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? मिजोरम का। राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का गठन है भागचंद टाकड़ा। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गौवंश के लिए अनुदान किया जाता है, इसके लिए निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों आपको। तो दोनों कथन सही हैं। राज्य सरकार द्वारा गौवंश के लिए अनुदान में हाल ही में 10% की वृद्धि की गई है। यह सहायता राशि की तरह गौवंश को एक वर्ष में 330 दिन की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 में राष्ट्रीय युवा एथलीट चैंपियन 2024 कौन बनी है? तो दीपक चौधरी, जो लड़कियों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2024-25 में राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्यसभा का सदस्य किसे चुना गया? नीरज ढांगी को। वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? 5वीं।
भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का इनमें से कौन सा लक्ष्य है? विश्व वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को 2028 तक 3% को बढ़ाना। भारतीय आयातकों को निर्यातकों में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है, तो ये जूट से संबंधित है। भारत में इनमें से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है? तो सर्वाधिक सूचना प्रौद्योगिकी। भारत में कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है एक सीमा के नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। विनिमय से तात्पर्य है शेयर बाजारों में सरकारी विनिमय में वृद्धि। भारत के उत्पादन की जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र? कृषि। वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। विश्व में कौन से वर्ष में भारत की प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी? 1951 में। सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा व्यक्तिगत प्रकार मिलनसार, बहुमुखी व स्नेही है? तो एथलेटिक। निम्न से कौन सा कथन सही है? पियाजे के अनुसार आत्मसरण अनुकूलन की एक उपप्रक्रिया है और व्यवहारों को संगठित पैटर्न से आसानी से दोहराया जा सकता है, उसे स्कीम कहा जाता है। एओसी सही है। ये आपके एजुकेशन साइकोलॉजी क्वेश्चन है। सीखने और सकारात्मक हस्तांतरण के अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एकल प्रकार का उदाहरण प्रदान करना चाहिए, चर्चा का उपयोग करना चाहिए, सुनिश्चित करके सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए क्या, ये बताना चाहिए। तो इसमें आपका ABC हो जाएंगे, डी नहीं होगा। ओक्स व बुक्स के अनुसार निम्न से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण का लक्षण नहीं है? शिक्षार्थियों के ऐसे अनुभव को संकलन करें जो विरोधाभास दर्शाते हैं। और 85वां क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? जैसा कि डेविड आशुबिल द्वारा प्रत्यापित किया गया प्यार और अपनापन। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मक के शाब्दिक उपपरीक्षण में से कौन सा परीक्षण सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC, नवीन संबंध परीक्षण, रेखा प्राकृतिक परीक्षण और परिणाम परीक्षण। तो ABC तीनों हो जाएंगे। 87वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प अभिवृद्धि का एक है, लंबात्मक घटक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? तो सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। तो ये प्रतिभाशाली की विशेषता नहीं, बाकी तीनों विशेषताएं। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है, तो ये तादात्म्यकरण कर रहा है, इसका तादात्म्यकरण हो जाएगा। इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? आत्मभाव। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रलोभन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होती हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रलोभन नहीं होता है तो वे कमजोर होते हैं। प्रभाव का नियम। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य को जो शामिल है, उस कृत्य को किस प्रकार से आपराधिक कृत्य में आक्रामक प्रवृत्ति का से माना जाएगा? किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई होती है। और सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करना है। 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का सोपानिक मॉडल, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तो इसमें बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत दिया था दोस्तों, सी में हो जाएगा आपका फर्स्ट, थोरनडाइक ने। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं दोस्तों। सी में फर्स्ट किस में है, वही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट को इसमें बताना है। 16 व्यक्तिगत कारक, यानी कि 16 व्यक्तिगत कारक जो सील गुण थे वो आरवी कैटल के द्वारा दिए गए थे। तो ये आपका यहाँ पर पहले में दूसरा हो जाएगा आरवी कैटल, इससे आप मिलान कर सकते हैं। बाकी के अभी देखिए ए में दूसरा एक ही में है, एक चौथे में भी है। तो इसमें एक और आपको मिलान करके बताना है दोस्तों। आरवी कैटल के द्वारा कौन सा, यहाँ पर आरवी कैटल को बता दिया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, मिनोसटा मल्टीवेलेट व्यक्तिगत सूची। तो इसमें देखिए बी में हो जाएगा सेकंड, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किया गया था, वो किया गया था आपका यहाँ पर जेसी मैकलिक SR हैथवे ने। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें बी में चौथा हो जाएगा मार्गन बाय मुर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि गुप्त अव्यक्त अवदान और अवदान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवदान के मध्य संबंध स्थापित यह कथन है मैकडूगल का। निम्न से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो आक्रामकता जन्मजात प्रेरक नहीं है। प्यास, भूख, लैंगिक, ये सभी दोस्तों जन्मजात हैं। इनमें से कौन सा एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं से नहीं है? शाब्दिक। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार से समूह करते हैं ताकि 6 से 12 की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, खुद को समझ और मूल्यवान वस्तुओं को देखने में मदद मिल सके
व एरिक्सन के अनुसार मनो सामाजिक विकास के शिक्षण के लिए यानी के लिए ऐसा कर रहे हैं। परसमय उद्योगी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को संबंधित नहीं है? समूह गतिकी एवं समझने में सहायक है। बाकी अभी इसमें राइट आंसर इसमें संबंधित नहीं है, तो समूह गतिकी को समझने में सहायक नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। मैंने यहाँ पर 100 से 100 क्वेश्चन हल कराए हैं और पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा है दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। जय हिंद, वंदे मातरम। मॉडरेट पेपर है।